अस्सलाम वालेकुम GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राजा अजहर साहब। राजा अजहर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका भी जी, आपने हमें मौका दिया अपने इस प्लेटफॉर्म से। इलेक्शन की तैयारियों का मेरा ख्याल में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद ऐसी एक नुमाइंदगी कर रहे हैं ऐसे एक इदारे की जो आवाम तक अवेयरनेस देता है, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज़ है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो भरपूर तैयारियाँ हमारी जारी हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि एक इदारे ने पर्सनल हो के हाई कोर्ट से फैसला आता है, डेफिनेटली इदारे का काम नहीं है उसको चैलेंज करना। बल्ले का निशान हमें पेशावर हाई कोर्ट से मिलता है, लेकिन तिहाई मतलब मज़ाक़ ख़ेज़ ख़बर है हमारे लिए कि इदारा जाके चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, और बल्ले का निशान हमसे ले लिया गया है। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सैम्पल्स जो हैं, क्योंकि हर PS पे अलग अलग हो चुके हैं, तो वो हम आवाम तक पहुँचा रहे हैं। लोग साइलेंट हैं इस वजह से कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो इंतज़ामिया हमारी हिलेगी और उनको गिरफ़्तार करेंगे। 8 तारीख को इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से मिलेगा। अच्छा, क्योंकि बल्ला तो अभी रहा नहीं, तो अवाम का रिस्पॉन्स आपकी नज़र में कैसा है? क्या बल्ले के बगैर जो दीगर निशानात दिए हुए उस पर PTI एक अच्छी अक्सरियत से विन कर पाएगी? बल्ला नहीं है, अल्लाह तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अभी मैंने आपसे कहा ना कि आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से ना आपको पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ नज़र आएगा। क्या नज़र आ रहा है आपको कि इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब रिहा हो पाएंगे? देखिए, उम्मीदें तो वाबस्ता हैं सुप्रीम कोर्ट्स और कोर्ट्स। खबर है, कोई कंफर्म खबर है इस तरह की? उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से, और मैं समझता हूँ अगर आ जाए ना तो सबसे बड़ी हमारी इलेक्शन की खुशी यही होगी कि इमरान खान साहब को बल्ला भी हमसे ले लिया गया, इमरान खान भी हमसे एक किस्म का ले लिया गया, ना उनका दीदार हो सकता है, ना उनकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। वो सब चीज़ें आपके सामने। अगर इनको डर नहीं है PTI से, अगर इन जमातों को खौफ नहीं है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं ना। बल्ला निशान लेने का मकसद क्या है? अच्छा, इलेक्शन के बाद अगर PTI विन करती है तो फिर क्या सरप्राइज देगी, फिर क्या प्लानिंग्स बनाई हुई आप? मुख्तसर बात है सर, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म अगर बना ना तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया में इज्जत होगी, ये हमारा ईमान है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब से कुछ रहनुमा नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी क्या राय है शेर अफजल मरवत साहब के बारे में? देखिए, नाराज़गियाँ और मोहब्बतें तो हर जगह होती है ना। नाराज़गियाँ ना हो तो प्यार का इजहार नहीं होता। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ जब मिसकम्युनिकेशन होती है तो ये चीज़ होती है। शेर अफजल मरवत साहब का जो प्रोग्राम था वो हमारे इल्म में नहीं था। आपको पता है कि हमारे जो कुछ कारकुनान ज़िम्मेदारान जो हैं वो अभी सीधी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ कारकुनान हमारे अभी मंजर यहाँ पर नहीं आए हैं, जो जुल्म हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। तो लेकिन उनका मैसेज बड़ा ज़बरदस्त था। उनके आने से आपने देखा कराची के लोग निकले। ये एक आम वर्कर थे, खान के आम सिपाही थे, लेकिन वो जो एक खौफ की फ़िज़ा थी वो आपने देखा शेर अफजल मरवत साहब के आने से जो कराची पुलिस ने खौफ का समा पैदा किया था वो तकरीबन ख़त्म हुआ है। जो हमारे जहन में एक 9 मई के वाक़े के बाद एक खौफ की अलामत थी कि लोग निकल नहीं रहे, लोग किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया, कराची के लोग निकले हैं और इमरान खान के साथ वो खड़े हैं। माजी में ऐसी कौन सी गलतियाँ हुई जो इलेक्शन विन करने के बाद दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे? गलतियाँ तो इंसान ख़ता का पुतला है। कहीं नाराज़गियाँ हो जाती हैं, कहीं अपने लोग नाराज़ हो जाते हैं, कहीं लोगों तक हम नहीं पहुँच पाते, वो नाराज़ हो जाते हैं। तरक्याती काम थे, आपको पता है 15 करोड़ रुपया हमें 1 साल का मिलता रहा है, तो वो हल्का क्योंकि MNA का बड़ा होता है, तो MNA साहब ने तो कोशिश की। अब आप 15 करोड़ को अगर उनकी NA में 6 UC आती हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप 100% कहीं पे पूरा हो सकें। लेकिन हमने ये काम ज़रूर किए हैं। जहाँ पे मैं KDA टाउन की बात करता हूँ, यहाँ कुरंगी में सेवरेज का सिस्टम वहाँ नहीं था, उस सिस्टम को हमने बेहतर करने की कोशिश की है। गलतियाँ हमसे बहुत हुई हैं, कितनी गलतियाँ मैं आपको गिनवाऊँ, थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये ज़रूर रही है कि हम अपने अवाम के दरमियान रहें। हल्के की अवाम के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप GNN के प्लेटफॉर्म से, क्या पैगाम है? हल्की की अवाम को तो वैसे पैगाम हमारा पहुंच चुका है इमरान खान साहब के तवज्जो से। हाँ, मैं सिर्फ एक कहूँगा कि ज़मीर का हमने सौदा नहीं करना। जिस तरीके से आजकल हमारे सियासी मुखालफिन जो कैंडिडेट हैं करोड़ों रुपया बहा रहे हैं, आपने देखा इलेक्शन के दौरान इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं तरक्याती कामों की। इन्होंने शायद समझा हुआ है कि हमारे हल्के की जो आवाम है ना वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं है। ज़मीर का सौदा ना करें। दिल अगर आपका मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से, बिस्मिल्लाह करके वोट दें। इंशाल्लाह ताला पहले भी हमारा ये वादा था, हम आपके वोट, आपका जो वोट होगा ना, ये जो हमारा वोटर है उसको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। और आइंदा भी हमारा ये वादा है कि अगर कुछ कर ना सके तो हम कुछ जुल्म भी नहीं ढाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरा जो निशान है वो है विकेट।
اور MNA صاحب کا جو نشان ہے وہ بوتل، ان دونوں نشان کو آپ جو ہے کامیاب بنائیں. اگلے ٹینیور کے اندر نشان کے بعد، کامیابی کے بعد، ہم آپ کے خادم آپ کے درمیان موجود رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ اظہر صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. چلیں ان کے حلقے میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے حلقے کی عوام کسے سپورٹ کر رہے ہیں الیکشن 2024 میں. میں کراچی کے حلقے PS 95 میں موجود ہوں. ماضی میں یہ حلقہ PS 97 کہلاتا تھا. یہاں کے لاسٹ MPA راجہ اظہر صاحب تھے. اس حلقے کی اگر میں آبادی کی بات کرتا چلوں وہ تقریباً 4,67,000 ہے، اور یہاں کے اگر میں رجسٹر ووٹرز کی بات کرتا چلوں تو تقریباً 1,25,000 ہے. چلیں اس حلقے کی عوام سے جانتے ہیں کہ وہ اس بار 2024 میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ووٹ کسے دیں گے؟ PTI. کیا وجہ؟ اس سے بہتر کسی نے کام نہیں کیا. ہم تو سر نون لیگ کو دیں گے. عمران خان کو دے گا. کیا وجہ ہے؟ بس وہ سچا لیڈر ہے پاکستان کا. اس آپ کا ووٹ؟ عمران خان کو. ووٹ کسے دیں گے؟ عمران خان. عمران خان کا. کیا وجہ ہے؟ بس عمران خان غریبوں کا مدد کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ کھڑا ہے. نواز شریف کو. کیا وجہ ہے؟ بس وہ اس کے دور میں نا ہم لوگ رکشہ چلانے والے ہیں، اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے. PTI کو. PTI کو. کیا وجہ ہے؟ اس نے شعور دیا ہم لوگوں کو. عمران خان. عمران خان. PTI. ووٹ اس کو دیں گے جس کا نام لینے سے پابندی ہے. یعنی کہ عمران خان کو. ہاں جی عمران خان. ووٹ میں لیاری میں رہتا ہوں، ووٹ ہماری بلاول کی ہے. ووٹ عمران خان کو دے. بھائی عمران خان کو دے دیں گے. PTI. ووٹ PTI کا. خان صاحب. PTI کو. کیا وجہ ہے؟ PTI بہت اچھی حکومت تھی. عمران خان کو. ووٹ انصاف کو. تحریک انصاف کو. قیدی نمبر 804 کو. قیدی نمبر 804. بہت ماں نے شیر پیدا کیا ہے. ووٹ شہر کا ہے. عمران خان صاحب. نواز شریف. ووٹ تو شیر کو ہے نا یار. ووٹ عمران خان کو دیں گے. نواز شریف کو انشاءاللہ. PTI کو. یار وہ عمران خان کو. ووٹ عمران خان. ووٹ تو ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے. عمران خان. PTI. پیپلز پارٹی. عمران خان. ووٹ نواز شریف کو دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ ضائع ہوگا، لیکن ہم دیں گے عمران خان کو. تیر کا. نون لیگ. پیپل پارٹی کو ووٹ دوں گا. تحریک انصاف کو. ووٹ PTI. نواز شریف. نواز شریف کو دیں گے. عمران خان. تحریک انصاف کو. عمران خان. عمران خان. جس کے نام لینے پر پابندی ہے، صرف اور صرف ووٹ جو ہے نا عمران خان کے. تحریک ووٹ بھائی PTI کو دیں گے. ہم نے بے نظیر کو دینا. عمران خان کو. PTI.